गुंडरदेही विधानसभा से कुंवर सिंह निषाद का जारी है सघन जनसंपर्क अभियान। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय प्रत्याशी कुंवर सिंह निषाद का आज अनेक ग्रामों में कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान सघन रूप से जारी है। इस दौरान ग्राम वासियों से मिलकर उनकी अपेक्षाओं और सुझावों को जाना। वहीं क्षेत्र की जनता कांग्रेस सरकार के मौजूदा कार्यकाल से बहुत संतुष्ट और खुश है और पुनः कांग्रेस सरकार बनाने हेतु आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और कर्जा माफ के काम से शुरू करी से 2500 के साथ में आपके धान की खरीदी करीब स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी स्कूल के काम करी से आपके छोटे जो बच्चा है इंग्लिश मीडियम में जावत है। और अब तो गजब हो गए। भूपेश बघेल जी 5 तारीख को बालोद में आ रही से और ये संदेश देके गए आप फिर से कांग्रेस की सरकार बनाओ और फिर से आपके कर्जा माफ हुई। ये बात के संदेश दे बनारी से मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि 17 तारीख को पंजा छाप में बटन दबा के माननीय कुंवर सिंह निषाद जिला भारी बहुमत से विजय बनाऊं। धन्यवाद। जय। स्थापना दिवस 23 साल हो गए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बने और ये युवा छत्तीसगढ़ के विकास में, युवा छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण में जिन महत्वपूर्ण योगदान हमारे अन्नदाता किसान मन के हैं, मैं समझता हूं ओकर से कहीं ज्यादा कागरो योगदान नहीं हो सके। जिन छत्तीसगढ़ ला आर्थिक रूप से अगर कोई समृद्ध करे के काम करे तो हमारे किसानों अन्नदाता मन करे तो जोरदार ताली हमें किसान मनकर होने चाहिए। और आज ये चुनावी सभा, चुनाव के बेरा है, हम सब लेकिन भूपेश बघेल के सामने एक बात कहना रही समल्ला, आज एक एक आदमी बासी के ताकत लगाना थे, बड़े से बड़े अधिकारियों पर बासी रखा के यह छत्तीसगढ़ में रहा था। बस छत्तीसगढ़ यह ताकत तो आपको आगे बढ़ाना है। ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी कहना चाहता हूँ, पिछले बार 55,000 मत से आप कुंवर सिंह ने जिताओ। एक बार भूपेश बघेल के हाथ को मजबूत करे बर एक ऐसे विधायक के करके आदमी आसानी से मिल सकते हैं। गुंडर विधानसभा में कई विधायक हुई जेकर से आसानी से मिले पर बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ऐसे गरीब के बेटा, संस्कारवान बेटा यहाँ पर आप मन के है, विकास के साथ में अपन आदत और व्यवहार में बहुत अच्छा आप गन्ना करो कि आने वाला समय कैसे रही छत्तीसगढ़ के विकास के। बस आपसे मन से आग्रह करना चाहता हूँ, पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के किसान के कर्जा माफ करवाना है। एक बार भूपेश बघेल लाउर जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाना है। यदि आप मन के सहमति हो तो जोरदार ताली के साथ आप बताओ कि ये गांव मन की हमेशा आजादी के बाद कांग्रेस के वर्चस्व वाले गांव रहे हैं। अपन मत का खराब मत करो, एक वोट को बाहर मत करो, कांग्रेस के पंजा छाप में अपन मत का दो। आप सब जन सादर प्रणाम, सादर नमन। सबसे पहली बात तो चुनाव की रणनीति और मुद्दा विकास है। जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय सरकार ने 5 सालों में 2 साल यदि हम कोरोना का निकाले तो 3 साल में जो काम किया, यदि आप धरातल पर भी देखना चाहो तो 15 साल में वो काम नहीं दिखेगा। ये हमारा गुंडरदेही विधानसभा और बालोद जिला कृषि प्रधान जिला है। सबसे ज़्यादा यहाँ सहूलियत किसानों को सिंचाई और धान को मंडी और खरीदी केंद्र की होती है। मेरे कार्यकाल में यहाँ 3 साल में, 5 साल में बोला जाए तो लगभग नए 43 धान खरीदी केंद्र और समिति बने हैं। मैं समझता हूँ किसानों को जितना ज़्यादा सुविधा मिल रहा है ये हमारी बड़ी प्राथमिकता रही है और ये हमारे विकास के माने का हो या किसान की सुविधा का हो। और बहुत से ऐसे काम केवल सीसी रोड या सड़क बनाने से नहीं होता, जो हमारे जनता उनको पहले प्राथमिक के बुनियादी सुविधा हमसे जैसे सिंचाई है, सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य, ये प्रमुखता है, ये प्रमुख मुद्दे हैं। स्कूल और अस्पताल है, जितना अच्छा हम अपडेट करें, जितना अच्छा संचालन करें, लोगों को शहर जाने की जरूरत मत हो, ये प्रयास मेरा लगातार जारी है। और आपने देखा है गुंडरदेही विधानसभा में देवरी ब्लॉक में रोड देवरकला में कॉलेज हुआ, वहाँ जिला सरकारी केंद्रीय बैंक के लिए भी घोषणाएँ हुई, अपना मारीबड़ा में देवरी तहसील बना, पिंका पानी प्रयास आवासीय विद्यालय बना, खामबाग में सब स्टेशन बना। तो ऐसे बहुत से काम, जो बड़े बड़े काम जो कभी हो नहीं पाते, लेकिन प्रयास हमारा है। अभी संभव नहीं कि एक ही कार्यकाल में सब पूरा हो, लेकिन लोगों का विश्वास रहा, जनता का प्यारा दोबारा नेतृत्व करने का अवसर मिला तो दोबारा जो बचे हुए काम मैं उम्मीद करूँगा इनके भरोसा जितने काम करें। कर्ज माफी के बाद में किसानों में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? प्रतिक्रिया हुई, आप स्वयं किसानों से जाके पूछ लें। पिछले कर्ज माफी में जितने सैकड़ों किसान जिस समय
कर्ज के बोझ तल कर सैकड़ों किसान खत्म होते, लेकिन इस 5 साल के कार्यकाल में कहीं पर नहीं दिखेगा किसान कर्ज से आत्महत्या किया, क्योंकि किस्त की राशि जो उनको मिल रहा है वो किसानों को एक संजोनी का काम कर रहा है। और अभी कर्ज माफी को किसान को लेकर जो बातें आई हैं उनका कहना कि हमें पूरा उम्मीद और विश्वास था कि सरकार कर्ज माफी करेगी, और आज कर्ज माफी के साथ साथ धान का समर्थन मूल्य भी बढ़ा है और हमने खरीदी भी बढ़ाई 15 से 20 कुंटल। तो ये किसानों के और हमारे अन्नदाताओं के चेहरे पर जो मुस्कान है वो निश्चित ही छत्तीसगढ़ के विकास और उत्थान कर सकता है। जिस प्रकार से अभी किसी को कमजोर समझना मैं समझता हूँ मूर्खता है। सब अपने जगह प्रतिद्वंदी हैं, सब अपने जगह मैदान में लड़े, सब अपनी जगह जनता पे जाकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन जो कभी इधर के रहें, कभी उधर के रहें, कभी उधर के रहें, जनता वो तय करते हैं। जनता आजकल समझदार है कि किसे चुनना है, और जनता जान चुकी है कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई भरोसे की सरकार है तो भूपेश बघेल की सरकार है। जनता निर्णय ले चुका, फैसला कर चुकी है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? जीत को लेकर मुझसे ज़्यादा जनता आश्वस्त है, और जनता तय करेगी जीत कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है। सबले पहले जो आप भरोसा कर रहे हो वो भरोसा, वो उम्मीद कि किसान के कर्जा माफ हुई, सबसे पहले 9,200 करोड़ के किसान के कर्जा माफ हुई, ये भूपेश बघेल जी की वादा है। 2500 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदे, ये आपके भरोसा चलत फिर नवा योजना शासन तरफ से फिर संचालित कि युवा मन पर, बेरोजगार मन पर सब बात होते, जेकर पास कहीं नहीं उग्र मन पर कोई योजना चालू, तो जैन भूमिहीन जेकर पास कोई जमीन नहीं ओकर मन पर भी भूमिहीन किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई। 7,000 रुपये होकर खाता में साल के साल आते। अब ये साल से आपके आशीर्वाद रही तो योजना की राशि 7,000 से बढ़ के 10,000 होकर खाते में ही, ये भूपेश बघेल जी की वादा है। आपके विश्वास से लगातार सरकार विकास के काम, निर्माण के काम करते है, और फिर एक बार आपके विश्वास की जरूरत है कि पुनः छत्तीसगढ़ में किसान मन जय मन एक उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपन विश्वास जता है। पुनः आपके विश्वास और भरोसा रही और भरोसा है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले यदि कोई काम हुई तो किसान की कर्जा माफी हुई है। भूपेश बघेल जी का वादा। धान के समर्थन मूल्य साल 2800 रुपया आज में खरीदी चालू, आने वाला साल 3,000 समर्थन मूल्य बढ़ना छे, ओकर फिर आने वाला साल 3200, बिहान साल 34 और चुनाव के बेरा के आज में छत्तीसगढ़ में धान के समर्थन मूल्य 3600 रुपया प्रति क्विंटल हुई। ये सरकार के वादा है। 15 से 20 क्विंटल लेते हैं, हमारे आपके प्रति विश्वास है, भरोसा रही। फिर आप सबसे विश्वास करे बराहन, आप सबके विश्वास अर्जित करे बराहन कि सरकार अभी 2-3 नवा घोषणा करे है, जिससे हमारे बहनी मन कहा थे 200 रुपये में गैस ला दे दे, लेकिन 1200 रुपये भरौने के कारण हमारे गैस के सिलेंडर में बैठ के चूल्हा में लकड़ी डाल के रांधन। अब होकर चिंता करे के बाद नहीं, आपके भरोसा की सरकार फिर रही तो सबसे पहले 500 रुपया के सब्सिडी महिला मन के खाता में नहीं, आप लोग गैस सिलेंडर के भरा के चार्ज केवल 500 रुपये लगी। ये सरकार वादा करे। हमारे लोग लेकर पढ़ाई के खर्चा अगर हम प्राथमिक से चालू करते कॉलेज के पढ़ाने ले बहुत अगर खर्चा हो जाता तो अब आप लोग चिंता करे की जरूरत नहीं। प्राथमिक से लेके मतलब के जीवन से लेके स्नातकोत्तर तक के पढ़ाई के खर्चा निःशुल्क हुई। सरकार कोई प्रकार के शुल्क नहीं ले, केवल निःशुल्क परीक्षा निःशुल्क शिक्षण हुई। और जैन मन कॉलेज पढ़त हुई ओकर मन के भी परिवहन के सुविधा बस में आ जाके सुविधा निःशुल्क रही। ये सरकार के वादा है। बिजली बिल हम पिछले पंचवर्षीय में हाफ करें और ये समय तो 200 यूनिट के पूरे ही माफ, 200 यूनिट तक के बिजली बिल पूरा माफ और 200 के बाद जय हुई फिर बिजली बिल हाफ रहती है। समझ जाओ आप लोग फिर एक संजीवनी एक ताकत दे के काम सरकार करत है। तो आप सबसे निवेदन चाहो, आप सबसे उम्मीद चाहो कि एक बार फिर भरोसा की सरकार के ऊपर भरोसा करके पुनः 2023 के विधानसभा के चुनाव 17 तारीख में आप अपन कीमती मतलब एकड़ से देते हो कि यदि आपके मत छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण में, छत्तीसगढ़ के आर्थिक उन्नति में
किसान के समृद्धि में चाहते तो निश्चित ही किसान के कर्जा माफी के जन बात करथन, धान के समर्थन मूल्य के बात करथन, युवा बेरोजगार मन बेरोजगारी भत्ता के बात करथन, बिजली बिल हाफ के बात करथन, लड़का मन के शिक्षण शुल्क माफ के बात करथन, भूमिहीन किसान न्यूनतम 10,000 दे के बात करथन और रसोई गैस में छूट के बात करथन। तो सब आपके एक वोट से हुई। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि 17 तारीख के आप अपन कीमती मतदान ला कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह भूपेश बघेल जी के हाथ में मजबूत करके अपन आशीर्वाद दूं। ही मैं सब आप सबसे निवेदन करता अपन बात में विराम देता हूँ। कार्ड में 5 साल में यदि हम देखें तो 2 साल कोरोना निकाल दें तो 3 साल में जैन समस्या जैन मांग के रूप कुछ काम हम अपने गांव में करें। सबसे पहले बता देना चाहूं, जब हम चुनाव जीत के आए तो पहले आपके यहाँ जब प्रेम भाई सरपंच रहे, मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय शेड के निर्माण 4,79,000 के, फिर होकर बाद पिचिंग और टो निर्माण तालाब में 48 लाख के, और होकर बाद मनरेगा काम में यदि हम छोड़ दें तो सबसे पहले जन सेवा सहकारी नवीन सेवा सहकारी समिति में किसान कुटीर के निर्माण शुरुआत में करें 15 लाख के, होकर बाद आपके यहाँ नल जल योजना पानी टंकी और पाइपलाइन विस्तार पर 1,13 लाख, फिर आपके यहाँ खाद गोदाम सह कार्यालय निर्माण के 25,56,000 और पुलिया निर्माण कार्य पैठू तालाब में 10 लाख और पुलिया निर्माण धान खरीदी केंद्र के पास 10 लाख और सीसी रोड निर्माण वार्ड क्रमांक 6 में 10 लाख और फिर सेवा सहकारी समिति फिर किसान कुटीर के निर्माण पर स्वीकृत हुए 15,07,000 और साथ ही गोदाम निर्माण पर 200 मीट्रिक टन पर फिर मंडी निधि से 13,30,000 और देवघड़ी निर्माण पर 1.5 लाख और अभी आपके यहाँ नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण पर स्वीकृत हुए 28,51,000 और साथ ही प्राथमिक शाला में जीर्णोद्धार 3 लाख और माध्यमिक शाला में जीर्णोद्धार पर 5 लाख और जे मंच खड़े हैं तेकर पर भी हम पिछले समय घोषणा करें स्वीकृत हो गए। अब सरपंच जी के ऊपर हो काम कब चालू करी, एक बार हम 3.5 लाख दे चुके हैं, एक नाम से भी 3.5 लाख स्वीकृत हो गए। तो पुनः आप सबके प्रति आभार कर कि आप सबके आशीर्वाद बने रहे। दोबारा आप सबके आशीर्वाद से ये क्षेत्र के विधानसभा में नेतृत्व करना चाहते हैं। पार्टी भरोसा करे, सरकार भरोसा करे, आपके विश्वास में आपके मत में मैं पुनः सबके प्रति आभार कर अपन बात लेकर विराम दूं। आप सब लोग बहुत बहुत आभार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय कांग्रेस।